शाम मसाले देश में पहली बार पेस्टिसाइड एवं रासायनिक खादों के कारण आने वाली स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अनुरूप गुणवत्ता युक्त मसालों का उत्पादन प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जांच अभियान चलाकर मसालों में गुणवत्ता की कमी बताकर सैंपल लिए गए थे, जिसके कारण मसाला उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा था। इन्हीं बातों को लेकर शाम मसाले के प्रबंध निदेशक रामअवतार अग्रवाल ने प्रेस वार्ता बुलाकर आईपीएम के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी और उन्होंने बताया कि आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है और उसकी गुणवत्ता क्या है। अग्रवाल ने बताया कि अभी तक देश में दो प्रकार की खेती की जानकारी किसानों को है, एक सामान्य परंपरागत खेती और एक जैविक खेती। लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मसालों में मानक स्तर से अधिक पेस्टिसाइड होना बताया गया। इसका संज्ञान लेते हुए शामदनी द्वारा विशेष अनुसंधान किया गया और पता लगाया कि कौन से क्षेत्र में किस फसल में पेस्टिसाइड की मात्रा मानक स्तर से ज़्यादा आ रही है। कार्यक्रम में बाबूलाल गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं चेयरमैन राजस्थान दो खाद्य व्यापार संघ के ने अपने संबोधन में बताया कि इस विषय में हमने सरकार और खाद्य सुरक्षा विभाग में अपनी बात रखी है। परंतु ये ज़रूर है कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, हमारे जो किसान हैं वो किस तरह से सुरक्षित रहे, इसके लिए बराबर सोच जारी रहती है। और उसी सोच को डेवलप करते हुए हमने राज्य सरकार को कहा कि भाई आप ये जो कृषक कल्याण फीस है, ये कृषक कल्याण फीस समाप्त कीजिए। आप इसका औचित्य बताइए कि कृषक कल्याण फीस किस चीज़ में काम में लेते हैं। किसी कृषक के कल्याण का आज तक आपने कोई किया है तो ब्यौरा दीजिए। परंतु अभी चूँकि आप सही फरमा रहे हैं, राइजिंग राजस्थान में सरकार पूरी लगी हुई है और हर इंडस्ट्री का, हर व्यापारी का भी दायित्व है कि राइजिंग राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं। और इसी को लेकर के आज राज्य सरकार ने तुरंत फैसला किया और जो ये क्या बोलते हैं कृषक कल्याण फीस थी, उसको वही 8 आना सैकड़ा जो अभी निरंतर थी, उस 8 आना सैकड़े को इन्होंने 31 मार्च तक किया है। और इसी के संबंध में हमारे जो कमेटी बनी थी उसने ये निर्णय लिया है कि हम अभी जो 1, 2, 3, 4 का जो व्यापार बंद की जो हमने घोषणा की थी उसे हमने वापस ले लिया है। और हम उन्हें इस बारे में हमारी ये तय भी हो गया है कि 20 तारीख के बाद में राज्य सरकार हमारे साथ मीटिंग कर इसके और भी जो समस्या है उसका समाधान करेगी और इसको किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है ये बात भी राज्य सरकार द्वारा आई है। डॉक्टर रामावतार अग्रवाल, शामदनी इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ और पिछले दिनों सुरक्षा विभाग के अंदर एक मुहिम चलाई थी कि मसालों के अंदर पेस्टिसाइड आए हैं। विदेशों में हमारे सैंपल फेल हुए थे स्पाइस के, और एक मुहिम थी कि भी मसालों के अंदर पेस्टिसाइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके लिए एक हमने रिसर्च करी थी कि भी कौन कौन से ऐसे आइटम है जिसके अंदर पेस्टिसाइड पाया जाता है या किस लेवल तक पाया जाता है। और बड़ी रिसर्च के बाद में हमें पता लगा कि कौन कौन से आइटम में पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा है या कम है। इसके लिए शामदनी इंडस्ट्रीज़ ने एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई, किसानों के साथ अनुबंध किया कि आप अच्छी क्वालिटी उगाइए जिसके अंदर कीटनाशक दवाइयों और पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम किया जाता है। और ऐसी कंपनियों से भी हमने अनुबंध किया जो ऑलरेडी आईपीएम खेती करवा रही है। आईपीएम खेती कोई नई नहीं है, ये होती आई है और विदेशों में प्रोडक्ट बिकता भी है। आज भी जो एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर आईपीएम खेती के प्रोडक्ट बिकते हैं। हमने देश में पहली बार शामदनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक प्रयास किया है कि हम अपने उपभोक्ताओं को आईपीएम क्वालिटी प्रदान करें, उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएं ताकि उनके स्वास्थ्य को कोई तकलीफ नहीं हो। एक ये पेस्टिसाइड मुहिम में एक उपभोक्ता, आम उपभोक्ता, उसको ऐसा लगने लगा कि हम खाएं क्या, हम क्या चीज़ खरीदें, कहाँ से खरीदें बाज़ार में, वो एक कन्फ्यूज हो गया। क्यों? एक बहुत भ्रम आ गया, मीडिया में इतनी खबरें आई, उससे एक भ्रम पैदा हो गया। हमने एक स्पष्ट किया कि भाई खेती दो प्रकार की होती है, एक जैविक खेती होती है, एक परंपरागत खेती होती है और एक तीसरी खेती आईपीएम खेती होती है। इस आईपीएम खेती के अंदर ऐसा नहीं पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता है। पेस्टिसाइड मतलब खाद का और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन वो एक लिमिटेड वे में किया जाता है, कंट्रोल्ड वे में किया जाता है कि जिससे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं है, खाली उपज आ जाती है, किसान को भी फायदा है कि उसकी उपज आ गई और
उपभोक्ताओं के लिए भी लाभदायक है कि प्रोडक्ट उसके लिए 100% सुरक्षित है, वो कैसे भी उसको काम में ले, कोई उसको दिक्कत नहीं है। आज हमारा किसान थोड़ा अशिक्षित है, उसको पता नहीं है कि कौन सी दवाइयाँ डालनी चाहिए, कौन सी नहीं डालनी चाहिए। ये एक पेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, इससे हमारी फसल अच्छी आती है और हमारे प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित निकल के आते हैं। तो हमने एक बड़ी शुरुआत करी है, इंडिया में पहली बार शुरुआत करी है हमने, और एक हिम्मत करी है, आपके राजस्थान के एक यूनिट ने हिम्मत करी है कि IPM क्वालिटी के प्रोडक्ट बाज़ार में लॉन्च किए हैं जो 100% 100% स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। कोई कैंसर की तकलीफ नहीं है, कोई और उसको कोई तकलीफ नहीं है कि भी खाने के बाद कोई समस्या आती है। ऐसा एक हमने प्रयास किया है और आज आपके सामने यह प्रस्तुत किया है। इसमें हमारे को सभी सहयोग मिला है। सर, मसालों में मिलावट की सबसे बड़ी समस्या रहती है, ऐसे में आपकी कंपनी किस तरीके से लोगों को, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको इस तरीके जस्टिफाई कर पाएगी कि हाँ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मिलावट नहीं होगी? क्योंकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स पकड़े जिन पे नाम तो उसी कंपनी का था, लेकिन उसके अंदर में जो प्रोडक्ट था वो कहीं ना कहीं से मिलावट होकर के आ रही थी। देखिए, बाज़ार में सब चीज़ें आती है। मैंने जब से काम शुरू किया 95 से सैकड़ों सैंपल उठे गए हैं। आज भी मेरे पास 550 रिपोर्ट है जिसके अंदर हमारे सैंपल लिए गए हैं और वो मानक स्तर पर पाए गए हैं। और आज से नहीं, मेरे पास 25 साल का रिकॉर्ड है ये निरंतर, जिसके अंदर एक भी सैंपल अभी हमारा फेल नहीं हुआ। 100% हम सुरक्षित रहे हैं। और देखो, तकलीफें तो हर चीज़ में आती है। किसान की तरफ से पेस्टिसाइड डाला जाता है, उससे भी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कुछ सालों से मिलावट कम हुई है, इंडस्ट्री बदनाम खाली हो रही है, बाकी इतनी ऐसी बात है नहीं।